Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं, आज हम आपके लिए फिर से सेशन लाए हैं, अगला वही जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, क्या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास डन कर रखे हैं। ठीक है, मतलब इसका एक पहला पार्ट जो है वो हो चुका है कंप्लीट। वहां तक हम लोगों ने देखा था, वहां पर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे और मैंने उसमें पूछा कि इकाई का अंक बताइए। लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन दिया था, तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा और फिर हम लोग पुनः उसी की तरह फिर से जैसे हम लोग डेली पढ़ते हैं उसी तरह आगे की ओर चलेंगे और आज हम लोग एक नई जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो कल था क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन। तो कल मैंने इकाई के अंक में हम लोग इकाई का अंक निकाल रहे थे। इकाई के अंक में क्या करना है, वही कुछ सवाल बचे थे वो सॉल्व कर लेते हैं। और अगर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल किताब से जैसे कि आर.एस. अखबार या फिर SDR उन बुकों से अगर हमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो वो भी मैं इनमें इस लेशन में सॉल्व करवाकर तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। तो देख लेते हैं इकाई के अंक में सवाल क्या था कल, जो आपको होमवर्क मिला था। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करके उसका आंसर भी दिया था, आया था, आप लोगों को समझ में भी आया था। हमें पता है कि आप लोग कर पाए थे, क्योंकि सवाल जो है बहुत आसान था। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनका नहीं हो पाया वो अपना आंसर देख लें। पहला आंसर था 4 पावर 3 एंड इनटू 3 पावर 2। देखो इसमें इकाई का अंक बताना है, तो क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64 इंटू 3 त्रिका 9। इधर कितना हो जाएगा 9। देखो हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक मैंने समझा रखा कि हमें सिर्फ इकाई का मतलब हो जाए और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान बताए हैं। तो ये रहा इकाई का अंक और ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा, 9 चौक 36, 36 आया। 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। तो पहले के आंसर बहुत लोगों ने कमेंट किया था 6 आया है, मतलब जो पहला वाला सवाल था उसमें हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है दोस्तों, वो 6 है। दूसरा सवाल जो दिए उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल हम दिए थे 985 इंटू 780, फिर आगे था प्लस में प्लस 982। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हमें दहाई पर सैकड़े पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस पर इकाई वाले नंबर पर ध्यान देना है। तो इकाई का क्या है, ये है, और 0 है तो क्या होगा 5, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का मतलब क्या 0 हो जाएगा। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। कितना आंसर आया 2। इकाई में क्या मिला 2। अब देखो आपको पता है, देखो आपका आंसर कितने सेकंड में आ रहा है, 20 सेकंड में आ रहा है। बिल्कुल आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखो 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया 2 आया, 2 आया। तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन हम दिए थे 2 पावर 5 प्लस 986 इंटू 3 4 5 माइनस 352। अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये वाला था कि 2 पावर 5 986 इंटू 3 4 5 माइनस 352, इतना अगला क्वेश्चन था। देखो आप देख रहे हो 20 सेकंड में हमारा आंसर आ रहा है, तो उस टाइप से ये भी आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तब ये सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक पढ़े हो और हमारे यहाँ क्लास जो यहाँ से क्लास चल रहा है वो अगर ज्वाइन किए हो तो उसको आप सब पढ़ोगे, बहुत आसान, बहुत कम टाइम में आप लोग सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको इस पर ध्यान देना है, इस पर। क्यों, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास में पढ़ते हैं, पहले क्या करते हैं, भाग, गुणा, जोड़ और फिर लास्ट में क्या होता है घटाना। क्या हो जाएगी 56 30 30 हो गया दोस्तों। तो आगे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं।
प्लस है प्लस करते हैं, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे। ये हमें सिर्फ इकाई वाले अंक से मतलब होना चाहिए। 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब क्या, हम 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 2 और 2। देखो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखो इधर क्या लिखा है माइनस, इसको छोड़ो, सिर्फ इकाई से मतलब रखो, इकाई कितना है, 2 है ना, 2। अब देखो क्या होगा, 2 में हम लोग क्या करेंगे, 0 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 2, और 2 में जब 2 को घटाएंगे, 2 में मतलब 2 माइनस 2 करेंगे तब क्या होगा, तब आंसर कितना आ जाएगा 0। तो जो ये वाला था 3 का आंसर कितना मिला 0। तो देखो यहाँ पर आपका 1 भी मिनट नहीं लगेगा, 20-30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसका पावर करोगे सॉल्व 32 आएगा, इसको 6 पर 30 करोगे, और यहाँ पर क्या 2 को जोड़ोगे इसमें तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या हो गया, 2 में से 2 गए 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 0। मतलब क्या, पहले की इकाई कितना मिला 6, दूसरे की मिला 2, तीसरे की मिला कितना 0। तो इतना हमारा ये था। ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अब हम लोग चलेंगे जस्ट में आगे, इसी के आगे एक नया ट्रिक और एक नया फार्मूला और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की तरफ। तो आज हम फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकाई के अंक कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि RS अग्रवाल या फिर SD यादव बुक में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो कुछ मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी तो हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट में सीख रहे हैं वही, तो वो सिखाऊंगा भी, और आपको मैं एक नया आगे जो है कॉन्सेप्ट अभी सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग कुछ इकाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, उनमें हमें इकाई का अंक बताना होता है। कुछ ऐसे पावर होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे देखो कुछ सवाल देख लो। जैसे मैं मान लो, देखो RS अग्रवाल का मैं यहाँ पर एक बुक लिया हूँ, और SD यादव का बुक है, बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारे राइटर मतलब 2-3 किताबें यहाँ पर हैं। तो मैं उनमें से जो क्वेश्चन चुने गए, मतलब बहुत सारे बार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार एग्जामों में आए हैं, SSC के एग्जामों में, या मे भी आपको बहुत सारा जितने भी ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है इन सब में, SSC में, बैंक में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए गए हैं नंबर सिस्टम से। तो वो कुछ मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो देखिए कुछ मैं एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक दे रखा है, एक क्वेश्चन है इकाई का ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन दिया है RS अग्रवाल में, ठीक है। तो दिया है 7 पावर कहा है 105, कहा है 7 का पावर 105, कहा है इसमें इकाई का अंक बताइए। क्या बताना है, इकाई का अंक पूछा है, इस सवाल में पूछा है, कहा है इकाई का अंक बताइए। अब देखो अभी तक 2 का पावर 5 था, 6 था, हम लोग सॉल्व कर लेते थे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, तरीका होता है। क्या करना होता है, जब इस टाइप क्वेश्चन रहे तो क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ हम लोगों को डिवाइड करना है किससे, घात को, मतलब ऊपर वाला जो है इसको पावर बोलते हैं, घात को डिवाइड करना है, भाग देना है किससे, 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद हमें लास्ट में शेषफल लगता है, शेषफल वही पावर पे रख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ये दिया है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देंगे इसमें 105 में, इसमें देंगे 105 में। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको आगे वाले काटोगे आपको हो जाएगा, देखिए कितना बन जाएगा हमारा, 4 दूना 8, 2 बार गया, ठीक है, 4 दूना 8, बचा कितना 2, इधर हो गया 25, ठीक है, 25 हो गया। तो देखो 25 को 4 छंग 24, 24 जब करोगे तो 1 बचेगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल इसके बाद बच जाएगा 1 कितना होगा, 1 हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या होगा, शेषफल। अभी सवाल लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट देखो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में आपका आंसर लाऊंगा। तो देखो आगे, अब देखो यहाँ पर फिर से इसको समझ लो, हम लोग इसको किए क्या है, इसको डिवाइड किए हैं 105 को किससे डिवाइड किए हैं, 4 से। तो 4 दूना 8 हुआ, घटाएंगे 2 बचेगा, इधर 5 है तो 5 आ गया, तो 4 छंग 24, और बचा क्या 1। हमें सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना है,
इस शेषफल पर सिर्फ ध्यान देना है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड होने के बाद ये कितना बचेगा हमारा ये, तो इधर देखो सवाल में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा 7 का पावर था 105, इसको हम लोग 4 से डिवाइड किए तो 26 आया और शेष क्या बचा, एक शेष बचा है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 और 7 का मतलब क्या 7 ही होगा, 7 का नाम 7 और ये हो जाएगा क्या इकाई का अंक। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। अब देखो अगर ये ट्रिक नहीं पता होता, ये जो मैंने यहाँ पर ये ट्रिक बताया, अगर ये आप लोग नहीं जानते तो कैसे सॉल्व कर पाते, कैसे सॉल्व करते। देखो अभी यही सवाल आपको लगा टाइम थोड़ा सा लग रहा था, मे भी हो सकता है आपका 1 मिनट लगा हो। इसको और भी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते। देखो कैसे, आप क्या करो, इस अंक को छोड़ दो, किसको, इस 10 को छोड़ो, सिर्फ इस पर ध्यान दो। अगर इससे बड़ा है 4 से बड़ा है, 4 से अगर कैंसिल हो रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो। मतलब क्या करना है आपको 4 से 5 में डिवाइड करना है। तो 4 एक नाम 4 हुआ, बचा कितना शेष 1, तो 7 एक नाम 7। हमारा इकाई अंक कितना मिला 7, वो भी समझ लो केवल 10 सेकंड में आंसर आ गया। कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो ये आपका हो गया। अब देखो इस साइड कुछ और दूसरा सवाल। अब देखो अभी तक हमारा क्या कठिन लग रहा, तब देखो और सरल तरीके से हम सॉल्व करें। मान लो आ जाए 9 का पावर 203 आ जाए, मान लो 3 नहीं कुछ और ले लेते हैं, मान लो लोग यहाँ पर 7 ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या, ठीक है। तो 9 का पावर कितना आ जाए 207। तो क्या करना है, इसको हमें नहीं ध्यान देना है, 4 पंजे 20, वैसे भी ये घट गया है, 4 पंजे 20, 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 से हम लोग, तो क्या होगा 4 पंजे 20 कट गया, इसको छोड़ो, सिर्फ आप 7 को ध्यान दो। तो हमारे इसका बचा क्या है 9 पावर 7 बचा है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भाग देंगे 4 से तो क्या होगा, 4 से जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 एक नम 4 बचे कितना 3 शेष बचा। तो जब 3 शेष बचा तब क्या होगा, 3 शेष बचने पर हम लोग लिखेंगे 9 का पावर 3। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो 9 9 81 और जब 81 फिर से हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा 9 एक नम 9, मतलब क्या हमारा इकाई अंक क्या आएगा 9 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। देखो और भी जल्दी आंसर मिल रहा है। अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा था, अब देखो यहाँ पर और जल्दी आ रहा है। तो ये आपका एक घात वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कभी भी घाते आए तो वो 4 से डिवाइड करो, जो शेष बचता है वही उस पर रखो, और अगर वो गुणा करना है तो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ला दो। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर RS कुरान में और भी क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आपको और कुछ कठिन क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं भी बता रहा हूँ आगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इससे पर 2-4 सवाल और करवाऊंगा, फिर मैं आगे की ओर चलूंगा। तो ये आपका जो है अभी इजी टाइप चल रहा है, ये आपका क्या है इजी टाइप है। डिवाइडेशन को हम मिटा कर देते हैं, बाकी जो सवाल है उसको उस पर फोकस करो, आप सिर्फ सवाल पर फोकस करो बस। ये आपका सवाल है, इतने में है सवाल, ठीक है। सवाल पर फोकस करो और जल्दी से सीधा स्क्रीनशॉट लो, इसको आप कंप्लीट कर लो, लिख नोट्स कर लो पूरा। चलिए ठीक है, तो हो गया कंप्लीट, इतना डन हुआ। अब हम लोग आगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया तरीका सीखने वाले हैं इसी में, इकाई के अंक में। तरीका सेम यही रहेगा, डिवाइडेशन में जो डिवाइड करना है ये 4 से डिवाइड करना है, सेम तरीका, लेकिन थोड़ा सा सवाल कठिन। तो RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन कराएंगे हम, ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम इस पर इकाई के अंक पर खराब नहीं करेंगे। कम से कम टाइम में ज्यादा सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमको नंबर सिस्टम को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, मतलब क्या चीजों को सीखना है। अब ये नहीं बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट करने हैं और बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए कुछ और सवाल है, तो लोग और सवाल देख लेते हैं। देखो एक सवाल इसमें दे रखा है, RS अग्रवाल का ही है सवाल। सवाल में दिया है, कहा है, दे रखा है इसमें 5 6 2 7 पावर दे रखा है 153, पावर 153। फिर दिया है मल्टीप्लाई, कहा है मल्टीप्लाई किया है, और फिर दिया है 6 7 1
पावर दे रखा है, पावर दिया है 72, पावर दे रखा है 72। अच्छा देखो अभी ये इससे सवाल देखो हमारे लोगों का हालत क्या होता है, खराब होने लगता है। कैसे? अब बताओ इतना नंबर दिया, ये देखो सैकड़ा में और ये हजार में है और इसका पावर इतना बड़ा बड़ा और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। तो देखो इन सब आगे वालों को कुछ मत करो, इनको छोड़ दो। क्या करो? इनको छोड़ो, इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं हमें, इनसे सिर्फ मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो अब क्या करना है, अब यहाँ से जब एक का पावर कितना होगा, कितना भी एक का पावर रहे, इसलिए देखो मल्टीप्लाई में एक का पावर कुछ भी रहे, यहाँ पर सिर्फ यही बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, एक का पावर बचा है 72 और इधर बचा है 7 का पावर बच रहा है 153, इधर ये बचा है। तो करना क्या है, अगर इस टाइप का सवाल है तो आपको सिर्फ इकाई पर ध्यान देना, बाकी जो आगे है ना ये आपको डराते हैं, डराने के लिए आया है, ये जो आगे आ गए हैं। तो करना क्या है, इसमें 4 से डिवाइड करना है। बाकी इसका देखो कभी भी एक का जो पावर होगा कुछ भी होगा लेकिन उसका वर्ग क्या होगा, वही आएगा। मतलब जो भी करोगे एक का पावर जो देखो एक का पावर 3 क्या होगा, एक से कभी भी करोगे मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके आपको बनता चला जाता है। मतलब क्या, हमेशा एक आता है। तो हमेशा जब एक आता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई पावर क्या बनेगा, एक ही आंसर आएगा। चाहे 72 दे दे, चाहे 50, चाहे 100 दे दे, हमेशा जब एक का घात कुछ भी होगा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। हमेशा एक का पावर कितना आएगा, एक आएगा, चाहे जो हमें अंक आ जाए, अंक चाहे जो मिले आगे। बट इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका कुछ डिफरेंट। तो हम लोग इसका देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। देखो अगर आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, इस 2 अंक को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, देखो 2 अंक को जब आप लोग छोड़ देंगे तो इधर क्या बचेगा, देखो 4 तिहाई 12 होगा, 12 बचेगा। तो इधर आपका साइड में क्या बचेगा, इधर हमारा जो 3 है 3 इधर चला जाएगा। मतलब जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 153 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 बचा कितना 3, और इधर हम लोग इसको लिखेंगे 4 8 32 बचा कितना 1। शेष पर हमें ध्यान देना है, बाकी इनसे कोई मतलब हमें नहीं है। तो 1 आया, मतलब क्या, इसको छोड़ो कितना आया, 7 का पावर 1। तो 7 का नाम 7 और 7 का नाम 7, मतलब क्या हुआ, हमारा जो इकाई का अंक है दोस्तों, इकाई अंक कितना आ गया, 7। इकाई का अंक कितना आया, 7। यही हमारा आंसर है। आंसर कितना हुआ, इतना। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको ना समझाऊं, डायरेक्ट सवाल बताऊं तो आप समझ नहीं पाओगे। नहीं तो मैं आपका आंसर क्या होता है, 20 सेकंड में आंसर हम ला सकते हैं। जैसे कि क्या करते हैं अभी हम, अगर मान लो मुझे आंसर लाना होता, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे पता हो, तरीका पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लाता हूँ। कैसे आंसर लाऊंगा, इसको छोड़ दिए 7 का पावर 53, इसको छोड़ दिए इसका पावर 1, इससे मेरे को मतलब इसको छोड़ देंगे, छोड़ो इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, हम इतने को छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, जाने दो। बचा क्या, केवल पावर कितना बचा है, 153 छोड़ देंगे, बचा क्या, 3 बचा है, और 3 बचा है मतलब क्या, इधर एक उधार इधर चला आएगा, मतलब क्या, जब टोटल हो जाएगा हमारा कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 जब बन जाएगा तो 4 तिहाई 12 और पावर इतना 1, तो 60 का नाम 7 का कितना 7। इस टाइप से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो 10 से 20 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये तरीका पता चल गया है तब। ठीक है, तो इसमें कल बहुत सारा सवाल ऐसे करके दे रखा है। एक सवाल मैं यार बताऊंगा, बाकी इसके बाद इस टाइप का कोई भी सवाल नहीं बताने वाला हूँ। मतलब इतने ही कॉन्सेप्ट में, इतने ही ट्रिक में हम लोग बहुत सारे सवाल सीख लेंगे। ध्यान रखना, इस ट्रिक पर आप कम से कम 10 से 20 सवाल आपको किताबों में मिल जाएंगे, और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आना कंफर्म हो सकता है, मे भी हो सकता है इकाई का अंक पूछ ले तो 1 नंबर में आने का चांसेस होता है। तो यही रीजन है, मैंने सबसे पहले इकाई का अंक क्लियर करा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ फार्मूले होंगे, उन पर बहुत सारे सवाल होंगे, तो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है इसलिए हम करा दे रहे हैं, तो आ जाते हैं इस पर एक नए सवाल पर। सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, सवाल थोड़ा डिफरेंट है, इसी टाइप का है, सेम टाइप यही है। तो देखो एक सवाल सीखो, एक पर आप क्या करो 10 सवाल लगाओ, 10 सवाल अपने से बनाओ। तो क्या है, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दिया है आर्य सग्रवाल बुक की है ये भी सवाल। तो सवाल में कहा है 3 पावर 61। अब देखो कितना पावर दे रखा है, बहुत ज्यादा पावर है ना, आगे देखो मल्टीप्लाई दिया है, आगे दे रखा है 6 पावर 43, और इधर रखा है मल्टीप्लाई है 7 पावर 82, 7 पावर 82। अब क्या करना है, फिर से हमें 4 से डिवाइड करने हैं। तो जब हम लोग 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला हूँ, डायरेक्ट हल करूंगा। देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक नाम 4, बचा कितना 2,
2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा 21 होगा, 4 पंजे 20, बचा कितना 1। तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करने पर 4 से भाग देने पर 4 से जब हम लोग 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 पावर 1 आ गया। मतलब क्या 3 एक नम 3 गुणे, इसमें जब हम लोग 4 से भाग देंगे 4 एक नम 4 और बचे क्या, बचेगा हमारा 6 पावर 3। इधर क्या होगा, इधर जब हम लोग भाग देंगे तो देखो 4 गुना 8 और 7 पावर क्या बचेगा 2, 4 गुना 8 7 पावर 2। अब क्या करना है, अब ये हमारा हो गया 3 इंटू में देखिए 6 छंग 36 और फिर से जब 36 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 छंग 36, मतलब इसका क्या आएगा, फिर से आएगा 6, इकाई अंक फिर से क्या आएगा 6 आएगा। इधर देखिए इसको इंटू में 7 दे 49, 49 मतलब क्या, इकाई अंक क्या 9। इधर देखो इसको सॉल्व करो, 49 है, 49 इकाई अंक क्या 9 है, सिर्फ इकाई पर ध्यान देना है। इधर देखिए 3 छंग 18 और 18 क्या इकाई अंक क्या है 8 है, 9 8 72 और 72 इकाई अंक क्या है 2, तो हमारा 2 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। मतलब क्या इकाई अंक कितना है दोस्तों, इकाई आंसर हमारा आ गया 2। देखो बहुत सरल है सवाल, देखने में कितना लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है देखने में, और हल किए हैं तो कितना 20 सेकंड में आंसर कितना आया 2 आया। तो ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर मिला है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है, बाकी आपका राइट आंसर, ठीक है 2 आंसर आ रहा है और इसमें ऑप्शन बी में आंसर भी मिल रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं सवाल में, और STR या फिर जो भी बुक होंगे अगर नंबर सिस्टम रिलेशन है तो वहां पर इस टाइप के सवाल मिलना है, कब, जब इकाई अंक पूछे तब। तो अब ये हमारा जो है इकाई अंक यहाँ से डन होता है। यहाँ तक सिर्फ हम इतना ही इकाई अंक सीखेंगे। इकाई अंक तरीका क्या है, कभी भी जब पावर रहे तो सिर्फ हमको इसमें ट्रिक यूज करना है, ट्रिक 2 यूज करना है। क्या करना है, कभी भी घात रहे, घात को डिवाइड करना है किससे 4 से, एक ट्रिक ये हो गया। और कभी भी गुणा रहे ना, हमेशा कभी भी गुणा करना हो, अगर गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई वाले अंक पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, इकाई वाले अंक पर। इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे कि जितने भी नंबर मिले, चाहे जितने बड़े नंबर हो, हमेशा हमको सिर्फ इकाई पर ध्यान देना है और पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ इसका जो है ट्रिक यही इतना ट्रिक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे और आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं इसको नोट कर लो। इसको मैं अरेंज कर देता हूं। अब मैं आपको आगे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में ही। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, अब उन्हीं पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये जो आपका इकाई अंक है ना, बहुत आसान है, लेकिन कब होगा, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखो, 2 बार दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो। अगर मान लो दोबारा नहीं समझ आ रहा है, रोक लो और एक बार दोबारा पीछे करो, फिर से क्लास देखो, फिर से 102 बार क्लास देखोगे, एक बार नहीं आया फिर दोबारा देखो, दोबारा नहीं फिर से 3 बार देखो। तो जब 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे ना, ऑटोमेटिक आपको माइंड में यहाँ पर सेट हो जाएगा, चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो देखो अब हम लोग चलेंगे, इसी में सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दे रखे हैं। तो अब हम लोग कुछ नया रूल्स सीखेंगे। यहाँ पर क्या सीखेंगे दोस्तों, एक नया रूल सीखेंगे। मतलब क्या, एक नया चीज हम नया लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अब नया है क्या, अभी तो हम लोग इकाई अंक देख रहे थे, अब हम लोग क्या सीखेंगे, शून्य ज्ञात करना, शून्य निकालना, 0 ज्ञात करना, ठीक है, शून्य ज्ञात करना। देखो अब हम लोग एक हमारा दूसरा टाइप है, ये अगला टाइप या फिर ये समझ लो एक नया टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ जो है SSC के एग्जामों में आता है। शून्य, अभी तक हम लोगों ने सीखा इकाई अंक, इकाई के अंक के बाद आता है क्या, शून्य निकालना या फिर शून्य ज्ञात करना। कैसे हम बताएंगे नंबर में शून्य कितना आता है, तो हम लोग कुछ वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शून्य निकालने वाले हैं, वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं शून्य। देखो शून्य के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स में हम लोग क्या ध्यान देंगे, जैसे रूल्स में हमको क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा सिर्फ समझना है।
सिर्फ थोड़ा समझना है रूल में। तो रूल है बहुत सरल। जैसे हम लोग क्या करते थे, अभी घात में क्या करते थे, 4 से डिवाइड की थी, इसमें इकाई के अंक ज्ञात करने में, जब पावर आए तब। लेकिन जीरो हम लोग कैसे निकालें, जीरो कब होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जीरो कब होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर कभी भी कोई भी अंक का मल्टीप्लाई में है तो जीरो कब आएगा, उसी के अनुसार हमको जीरो निकालना। जैसे एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद लोग उस पर हम लोग समझ लेंगे, पूरा हम लोग क्लियर समझ पाएंगे। जैसे मान लो 5 हो गया, इधर फिर दिया रहे 2 दिया रहे, फिर 8 दिया रहे और फिर 5 दिया रहे, ठीक है, इतना दिया रहे, ऐसे नंबर दिए रहे और उसमें पूछ ले कहे कि जीरो, इस नंबर में कितने जीरो होंगे, इस नंबर में मतलब ये जो मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं इनमें शून्य कितना होगा। क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम ऐसे आएगा, कहेगा 5 × 2 × 8 × 5 में शून्य की संख्या बताइए, शून्य की संख्या बताइए। तो हम लोग यहाँ पर क्या शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य की संख्या, यहाँ पर मैं वो ही लिख देता हूँ, शून्य की संख्या क्या करेंगे, शून्य की संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, यही चीज हम लोग निकालेंगे। तो देखो होगा क्या, इसमें क्या रूल है, जीरो कब आता है, जीरो कब आता है, सबसे पहले लोग ये समझेंगे जीरो आता कब है, कभी भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो आया, ठीक है, 100 है 2 जीरो आया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो 25 है और जरा आपका 4 है, 25 है और 4 है, ठीक है, तो क्या होगा 25 और 4, देखो 25 चौका 100 होता है, 2 जीरो आएगा, लेकिन कैसे होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 5 × 2 × 2, तो क्या इसका बना इससे, इसका बना इससे, तो 1 जीरो इसका हुआ और 1 जीरो इसका, मतलब कितना जीरो आया, 2 जीरो आ गया। तो ये रहा इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या समझना हम लोगों को, कभी भी 5 है और 2 है तो इनका जब भी मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, हमेशा जीरो मिलेगा, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है और सवाल जो बहुत आसान है। कभी भी हमेशा क्या करना है, इसमें रूल क्या है, रूल नहीं है, मतलब इसमें रूल कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ये समझना है कि कभी भी अगर 5 है और 2 है नंबर्स में ऐसे और वहां पर आ गया तो उनमें क्या होगा, शून्य की संख्या कितनी आएगी, उनके अनुसार आएगी। जैसे देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 कितनी बार आया, 1 बार, 5 × 10, 1 जीरो आ गया, ठीक है। अगला देखो, फिर देखो इसमें देखो 2 छिपा है ना, 2 चौक 8, क्या होगा 5 × 10, कितना जीरो, 1 जीरो, दोनों जीरो जुड़ाकर 1 और 1 कितना हो गए जीरो, 2 जीरो, तो कितना शून्य मिला यहाँ पर, 2 शून्य, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं एक सवाल पर, मतलब इसी के टाइप में सवाल रहेगा जो कि क्या होगा, सवाल इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल किया है। नंबर सिस्टम का ही है, ये भी शून्य याद करना, बट आपको ये याद कर लेना। देखो इसमें कोई रूल नहीं है, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 में होगा तभी हमारा जीरो होगा, ये चीज हमको याद रखना है। कभी भी होगा क्या, इसमें 2 में, तभी हम लोग के आंसर कितना आएगा, शून्य आएगा। चलिए आते हैं सवाल पर, हम लोग चलते हैं अब सवाल पर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी एक प्रकार से डेमो देख रहे थे, मतलब क्या एक टॉपिक था कि मान लो अभी तक सबसे पहले हम लोगों को सीखा कि नंबर सिस्टम में हमने नंबर से अवेयर हुए, नंबर की हम लोगों को जानकारी मिली, कौन सा कैसा नंबर है और क्या चीज है, मतलब क्या, जैसे 9 देखा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, तो बहुत सारे नंबर्स को हमने सीखा। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ पर आगे की ओर सीख रहे हैं, जैसे कि इकाई का अंक ज्ञात करना और शून्य ज्ञात करना। तो अब आते हैं शून्य में आगे। देखो एक सवाल है, सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर दे रखा है 625 गुणते 128, 625 गुणते 128 में कितने शून्य हैं, में कितने शून्य हैं। मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि 625 गुणते 128 में कितने शून्य हैं, कितनी बार जीरो आएगा, वो भी कितना जीरो आएगा, सिर्फ हमको यही ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल इजी टाइप। इजी टाइप क्या होता है, देखो इसमें 25 का अगर हम लोग देखें तो 25 का कितना पावर ये बनता है, मतलब क्या 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, मतलब क्या ये हमारा जो है 5 का पावर जो है
मतलब आप चाहे ऐसे करो या फिर एक तरीके से और कर सकते हो। देखो कैसे, आप लोगों को पता है कि 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग कितना होता है 625। इसको देखो, इसमें हम लोग 2 का बहुत बार, इसमें 2 है, मतलब क्या आपका ऐसे बने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना क्या हो जाएगा 128, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25 का 2 बार का मतलब क्या होगा, 2 बार का मतलब ये है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 और गुणते 25, गुणते देखो 2 है जितनी बार वही हमारा फिर से 2 मतलब क्या 128 में फिर से लिख सकते हैं। 2 मतलब इतनी बार आया है, तो जितनी बार 2 है उसका पावर में भी लिख सकते हो चाहते तो। देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना 7 आया। अभी वो करना क्या है, यहाँ पर 5 का पावर कितना है ये चीज समझो, मतलब क्या इसमें कितना है 5, कितना 5 छिपा है 5 बचे 25, 2 5 इसमें है, मतलब क्या ऐसे इसको लिखोगे, इसको आप ऐसे करो 5 इंटू 5 इंटू इसमें 5 का पावर कितना है 5 बचे 25, मतलब क्या इसका भी ऐसे बनेगा, तो हो जाएगा इधर हमारा इधर हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 7। देखो 1 2 3 और एक और इधर हो जाएगा हमारा कितना 4, तो यहाँ पर कितना 5 कितना बार आया है 4 बार, और 2 में 7 बार मिला है, तो हमें और 2 से नहीं मतलब है, जितनी बार 5 उतनी बार 2, जितनी बार हमारा 5 उतनी बार 2 होना चाहिए, तभी हमारा 0 होगा। जैसे अगर 5 अगर 4 बार आया है और 2 आया हमारा 3 बार, तो शून्य कितना होगा, शून्य हमारा बनेगा कितना 1 2 और 3, शून्य हमारा 3 आएगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जितनी बार ये होगा उतनी बार हमारा ये भी होना चाहिए। मतलब अगर 5 जो है 4 बार आया है, ये देखो 4 बार आया है, 2 भी हमारा 4 बार यूज होगा और शून्य कितना होगा 4, तो इसमें से हम लोग 3 छोड़ देंगे, बचे कितना 4 बचेगा, तो जब 4 बचेगा तो कितना शून्य आ जाएगा 5 का पावर 4 और 2 का पावर 7 है, तो इधर हमारा हो जाएगा कितना 0 बन जाएगा 4 0, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कितना आएगा आंसर 4 0 आएगा। देखो इसी टाइप का है। अभी हम लोग को लग रहा है बहुत थोड़ा सा बड़ा, मतलब हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मे बी 3-4 मिनट लग रहा है, बट इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, देखो डायरेक्ट देखो मात्र 10 सेकंड में, 10 सेकंड में क्या होगा 25 का पावर कितना है 2 और इधर 5 का पावर कितना 2 और 2 कितना हो गया 4 पावर, 2 इसमें बहुत छिपा है, तो आंसर कितना हो गया 4 सीधा आंसर। हमको कुछ हल नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, ये कोई नाटक नहीं करना है, सीधा हम लोग को आंसर मिलेगा। अभी तो हम लोग इसको इसलिए हल कर रहे हैं, रीजन ये है जब इसको हल करेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये समझ लो आप 10 सेकंड में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रहे, सिर्फ आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कहोगे 4 शून्य सर पढ़ाए थे और मुझे ये पता है 4 शून्य है। जैसे होता क्या है, जब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो हमें 1 2 नहीं आ रहा है, एक गिनती पहाड़ा नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जब वो चीज हम लोग सीख लेते हैं तब हमको जोड़ना भी आता है, घटाना करना भी, गुणा भी और भाग भी आता है। वैसे ही हमारा जो है नंबर सिस्टम जो लेशन है, इसमें जो शून्य निकालना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, इनका भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद जितनी बार 2 उतनी बार 5, तो इधर देखो 2 और 2 4 बार 5 आएगा, तो जीरो देखो 1 2 3 4 बार 2 भी है, तो कितना 0 4 शून्य। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 4 0, यही हमारा आंसर है। दैट्स क्लियर, तो आंसर यहाँ से डन हो गया। चलो आते हैं कुछ और उदाहरण के साथ। अब हम लोग और जल्दी करेंगे, अभी तुम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं ना, अब और कम टाइम पे करने वाले हैं, तो आते हैं और सवाल के साथ। देखो यहाँ पर और कौन सवाल होता है, बहुत सारा सवाल है इसमें, तो बहुत सारा सवाल देता है एग्जाम में, आपको दिया रहेगा ऐसे और उसमें से आपको शून्य ज्ञात करना होगा, शून्य की संख्या बतानी होगी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी तो ये सरल था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये सरल था। अब हम लोग कुछ कठिन सवाल लेने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो देखिए अभी दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में बोलते हैं फैक्टोरियल। आप लोग 11th में पढ़े होंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या, फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं संबोधन चिन्ह, ये
वही वाला है जो उसको आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वही जो है वही चिन्ह आपको मैथ में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, या इसको बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित, यही है। इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, ये इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, इसका ये भी चिन्ह है, ये भी क्या है, ये भी इसका चिन्ह है, ध्यान। चल आते हैं इस टाइप के सवाल लेकर के। तो सवाल क्या है, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन आ जाएगा फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे भी कर सकते हो इस टाइप से। चलो तो हम दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, कैसे, इस टाइप से, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना नंबर है उससे कम, मतलब क्या 8, 9, 7, 6 से गुणा करते चले आएंगे, मतलब क्या इसका पहले इसको खोलेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इधर हमारा बन जाएगा 4 इंटू इधर हमारा 3 इंटू 2 इंटू क्या 1, उस इस टाइप से। फैक्टोरियल कभी भी आता है एग्जाम में, मतलब कभी भी आप क्वेश्चन में आए उसको अगर ओपन करना होता है। अभी मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसको बिना खोले हम लोग आंसर ला सकते हैं, बिना खोले आंसर मिलेगा। देखो कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी और इसमें भी। तो अब कितनी बार है वो हमें नहीं गिनना, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि 5 और 2 कितनी बार है। 5 दूनी 10, एक बार 5 है, इधर एक बार 5 है, तो कितना 5 हुआ, 1 और 1 मिलाकर 2, 5। तो हमें 2 की जरूरत भी है, तो कितना 2 है, 2 इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारे 2 है, और 2 से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ कितने 1, 2, तो 2, 2 है ना 5, तो 2, 2 को जोड़ देंगे 1, 2, तो शून्य भी हमारा कितना हो जाएगा, शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा हमारा 2, यही हमारा 2 शून्य आएगा, कितना शून्य आएगा। जब इसका पूरे का पूरा करोगे ना, लास्ट में आपको मिलेगा कितना, 2 0 मिलेगा, 2 शून्य मिलेगा, ये चीज आपको मिल जाएगा, 2 शून्य। क्लियर है। चलिए फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे, ये हमें लग रहा था बहुत बड़ा लग रहा था ना। अभी देखो इसको शॉर्ट फॉर्म इसका देखो, बिना इसको खोले डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। फैक्टोरियल 10 है, ट्रिक क्या है, ट्रिक इधर ध्यान दो ट्रिक पर। अब यहाँ पर ट्रिक क्या करना है, इधर हम लोग को 5 से भाग देना है। क्या करना है, 5 से भाग देना है। जैसे हम लोग इकाई के अंक में 4 से भाग देते थे, वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10, कितना शून्य मिला, 2, आंसर आया। अभी देखो इतना हमें खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, इतना बड़ा नहीं ले जाने की जरूरत पड़ा, इतना बड़ा में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 5 गुना 10, कितना 0 मिला, 2 0, डायरेक्ट आंसर आया है। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। चलिए ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, इकाई का अंक, नंबर के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर तीसरा टॉपिक चल रहा है, मतलब क्या, शून्य ज्ञात करना। हम लोग शून्य के बारे में सीख रहे हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको बिना ओपन किए आप लोग ला सकते हैं, 2 ला सकते हो। चलते कुछ और सवाल के साथ आगे। ट्रिक वही है, 5 से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ और क्वेश्चन है, उनको हम ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एक नया टॉपिक आते हैं, नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ से अब हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया रहे सवाल में, जैसे मान लो आपको और इम्पोर्टेंट सवाल दे दे, तो हम लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। तो सवाल में आपको ऐसे दिया रहे 2 4 6 8 इंटू 5, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें उसमें इकाई क्या हम याद करते थे, वैसे सेम यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। सेम क्वेश्चन है, वही टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वहां पर क्या होता था, वहां पर हमको 4 से डिवाइड करना होता था, उसमें घात में, जब घात आता था। और घात नहीं होता है तब क्या करना होता है, तब उसमें हम लोग इकाई का मल्टीप्लाई करके आंसर ला देते। लेकिन यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे भी ये इजी है, उससे भी सरल, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है और दे रखा है सवाल में, कहा है
इंटू 10, फिर दिया है माइनस में, माइनस दे रखा है 18, -18, और दे रखा है आगे भी दे रखा है, दिया है 625, बोलते 625, इतना सवाल दे रखा है। तुम लोग करना क्या है, क्या करना है, सिर्फ हमको शून्य ज्ञात करना है। इसमें देखना है कितने 5 हैं और कितना क्या है, कितना 2 है। 2 की बात करें तो एक बार, 2 बार, एक यहाँ भी 2 होगा, 2 यहाँ भी होगा, और 2 बन 10, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार छिपा है, यहाँ भी। तो मतलब 2 हमारे कई बार है, कई बार मतलब देखो 1 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7, 7 1 8, और इधर हमारा हो जाएगा कितना और भी हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देना है। 2 हमें कितना बार मिला उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ हमें कितने मतलब होना चाहिए, सिर्फ हमें मतलब होना चाहिए किससे, 5 से। 5 कितनी बार है, तो 5 में कितना है, 1 बार। इसमें कितना है, 2 बार, सॉरी 1 बार। इसमें 5 गुना 10, 5 1 और 1 कितना 2 हो गया। इधर पर ध्यान देते, इस साइड आते। तो इसमें हमारे जो है 5 कितना होगा, तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले सवाल सॉल्व किया था, उदाहरण बताए थे, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट वहां बताया था। इसमें हमारा जो 5 है दोस्तों, वो कितनी बार आया है, 4 बार। मतलब क्या, 5 में 25, 25 बन जाए 125, 125 बन जाए 625। तो देखो इन सबको ऐड कर लो, इन सब क्या करो दोस्तों, इन सबको ऐड करो, कितना हुआ, 2 और 4, 4 2 6, 6 बार आ गए 5। तो इधर देखो क्या 6 बार 2 भी है, 1 2 1 3, 3 और 1 हमारे इधर ये है 4, 4 3 7, 7 1 8, और इधर भी है। मतलब क्या, हमारे जितना बार 5 आए उतना बार 2 भी होना चाहिए, जितनी बार 5 उतनी बार 2। ठीक है, तो कितना है, 2 और 4, 4 2 6 बार, तो 6 बार 5 और ये भी होगा 6, तो 2 भी 6 बार होना चाहिए। और क्या, और हमारा 5 भी जो है वो भी हमारा कितना बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। तो हमारा कितना 0 बनेगा, आंसर आ जाएगा 6। क्या आएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 6 0। अब देखो, आप सोचोगे ये सर जी बता रहे हैं लगातार पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, 6 हमारा शून्य आ रहा है, कैसे 6 शून्य होगा। तो देखो, जब इसका गुणा करोगे और इसको सॉल्व करोगे, लास्ट में आपको कुछ भी नंबर मिले, कुछ भी मिले, ऐसे लास्ट में शून्य मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। यही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही शून्य लिखा हूँ। या अगर ऐसा नहीं आता है, मे बी ऐसे भी हो सकता है, 2 0 3 0 4 1 2 3 4, देखो 4 2 6। सिर्फ हमको शून्य पर ध्यान देना है, अंकों के शून्य पर फोकस करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, ये आपका बिल्कुल आसान है, 10 सेकंड 20 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो एग्जाम में, कभी भी अगर एग्जाम में। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। चलिए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कल हम लोग इसी में सीखेंगे, मतलब नंबर सिस्टम में ही एक हमारा टॉपिक होगा, एक अगला कॉन्सेप्ट होगा, क्या रहेगा, वो रहेगा सीरीज, जिसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है, श्रेणी से योग से, मतलब कहता है ना योग बताइए, श्रेणी बताइए, तो हम लोग वहां पर बहुत सारे श्रेणी को पढ़ेंगे, जानेंगे, और उनके कॉन्सेप्ट के द्वारा, उनके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल को हल करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जैसे हम ज्ञात किए हैं, हम यहाँ पर शून्य भी ज्ञात कर ले रहे हैं लगभग। तो इतना तो हो गया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कभी भी जितनी बार 5 आए उतनी बार 2 आए, तो हमारा जितना बार 5 उतना बार 2, उतना बार हमारा शून्य बनेगा। जितनी बार 5 उतनी बार 2, और उतना बार आंसर क्या आएगा, शून्य आना चाहिए। तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग एक और ले लेते हैं। जैसा क्वेश्चन यहाँ पर एक दे रखा है, क्वेश्चन है, और ये शून्य निकालना, शून्य निकाल करना इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सवाल दे रखा है 1 × 5 × 7, क्वेश्चन में ऐसा करके दे रखा है, इंटू डॉट डॉट आगे करके, मतलब डॉट डॉट लगातार जा रहा है आगे बार, कितनी बार गुणा की है, 99 बार। कितनी बार कहा है, मल्टीप्लाई में 99 बार। मतलब ये डैश डैश का मतलब ये है बीच में इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका डैश डैश का मतलब क्या, ये बीच में मल्टीप्लाई। 7 क्या है हमारा 9 9 बार 11 11 13 ऐसा होता तो कितना आ गया, 99 आ गया।
फिर आगे दे रखा है इंटू में 120, इंटू में 120। अब देखो इसको कैसे करोगे। अब हमें यहाँ पर कहाँ पर कितना 5 मिल रहा है, कितना तो हमें पता है क्या, नहीं पता है ना, बट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कहा है में इसमें शून्य बताइए, शून्य बताएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, किताबों में मिल जाएगा आपको, ये बहुत सारे इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए सिर्फ हमको इधर ध्यान देना है, किस पर, इधर ध्यान है, इस पर, इधर से हमें मतलब नहीं है। जैसे देखो 5 कितना बार है, एक बार, फिर हमें यहाँ पर ऐसे मिलता जाएगा, बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है, ये चीज हुआ ना। तो मतलब क्या 5 हमें आगे और भी मिलेगा, जैसे देखिए 9, 9 बाद 11, 11 के बाद 13, 13 बाद 15, 15 के बाद 17, 17 बाद 19, 19 के बाद 21, ऐसे मिलता हुआ हमारा 5 जो है, ये 5 जो है ये हमें कई बार मिलेगा, 5 कई बार। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसा नंबर है, मतलब इधर आपका ये सवाल सीरीज ऐसे बनेगा, 3 भी होगा, ठीक है, 1 3 5 ऐसे करके है, मतलब इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको देख लीजिए, इसको हम लोग कल इसको हम पढ़ाए थे, इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। कल आप लोगों को याद होगा, कल मैंने इसको बताया था अभाज्य संख्या। इसको 1 3 5 आपका अभाज्य में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये आपका एक नॉर्मल विषम संख्याओं भी हो सकता है, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आज विषम और सम के बारे में चर्चा कर लेना है। विषम और सम, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। तो विषम और सम देखिए, विषम किसे कहते हैं, विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 11 13 17 19, इसको हम लोग कहते हैं विषम, ठीक है। जो क्या हो, इसका अर्थ है जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पर है इवन नंबर, इसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या देख सकते हो, ये सरल है, इसको मैंने कल बताया थोड़ा सा, बट मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे हम लोग ये चीज समझ पाए, इससे हम लोग सॉल्व कर सके। तो इसका क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करता हुआ चल जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं। सम का मतलब क्या, एक ऐसा नंबर जो कम से कम 2 से डिवाइड हो, मतलब कम से कम छोटी छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो सके, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो क्या खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम लोग क्या, विषम, ऑड नंबर, इवन नंबर। देने यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इसको छोड़ो, इसको मैं आपको ऐसे परिभाषा समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए कॉन्सेप्ट प्लस क्या तरीका, मतलब क्या ट्रिक चलेगा, और उसके साथ साथ आप सवाल भी करेंगे। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर सवाल को, और फिर वहां से अप्लाई करते क्या, ट्रिक को। तो यहाँ पर अब हम आगे चलने वाले हैं। तो सम और विषम में भी आप लोग जानते हो सम और विषम। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं क्या, अब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं इसको निकालना है, किसको, इसको निकालते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं इसमें। तो अब देखो यहाँ पर कितना होगा, मतलब क्या 5 जो है हमारा कई बार आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता है 2 हमारा कितनी बार है। देखो आप लोग इसको तोड़ दो, इसमें युग्मज में, कल आपको बताया था ना, जो दो टाइप में, मतलब जो सहभाज्य वाले में, सहभाज्य तोड़ते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 15 और 15 × 120। अब 8 में 2 कितना है, 2 कितनी है, 3 है, ठीक है। 2 2 4 4 2 8, 3 बार आया, 5 हमारा कई बार आया है, जैसे 5 और इधर हमारा 15, फिर आगे हमारा फिर से मिलेगा, तो वो सारा जो होगा बनेगा आगे लगातार ऐसे 5 बढ़ता जाएगा, मतलब 5 हमारा कई बार। तो यहाँ पर 2 कितनी बार मिला, 3 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर यहाँ से मिल जाएगा, शून्य कितना होगा, 3 शून्य, 3 शून्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखो बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सरल आसान सा तरीका। 15 × 120, 8 आया, 8 मतलब यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, कई बार 5 है, यहाँ पर ध्यान देना। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी छिपा हुआ है, यहाँ डॉट डॉट में यहाँ 5 बहुत मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। तो 5 हमारे कई बार, बट में 2 कितनी बार मिला है, क्योंकि जब 5 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं तभी में 0 मिलता है, शून्य मिलता है, वो चीज। तो देखिए 3 बार ये, तो 3 बार हमारी इससे मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या, हमें 0 कितनी बार मिलेगा, 3 बार। आंसर कितना हो गया, 3। अब हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं।
तो इस टाइप का आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। बाकी कल हम लोग सीखेंगे कुछ नए रूल्स के साथ ही हम लोग सीखेंगे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, और उनके साथ साथ हम लोग रूल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद शॉर्ट ट्रिक और क्या कई सारे एग्जाम्पल्स और सवाल को मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, आप लोगों के सामने बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जैसे कि हम लोग कल किए थे तो ऐसे आज फिर से कर लेते हैं। तो हम लोग कुछ सवाल यहाँ पर देने वाला हूँ आपको लिए, और उसको आपको अगले दिन मतलब जो है कल मैं इसका आपका आंसर देती हूँ। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट करके आप हमें आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है, तो वो चीज आपको कमेंट करना है। तो सवाल 2-3 दे देते हैं। सवाल पहला देखिए, एक सवाल तो ये है, एक पावर वाला मैंने आज के सेशन में पावर वाला बताया था, तो उसमें मैंने क्या इकाई अंक है, तो उस टाइप का एक सवाल देखते हैं। 6 पावर 259 into 9 पावर 613 में इकाई का चलिए। और दूसरा सवाल क्या है, ये आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा, ठीक है। मैसेज करके यहाँ पर जो है सेंड करना होगा, इसमें इसका आंसर लिखना आएगा। अगला देखिए, into 9 into 8 into 6 into 3 में कितने शून्य हैं, में कितने शून्य हैं। इन नंबर्स में आपको शून्य बताना है, शून्य जो मैंने आसान तरीके से एक आसान सा ट्रिक बताया है उस पर आपको शून्य बताना है। चलिए तीसरा, इस सवाल में आपके सामने और दूंगा और इन्हीं सवालों पर आपको हल करना है और क्या बताना है, शून्य ही बताना होगा। तो चलिए सवाल होगा यहाँ पर, देख लीजिए सवाल क्या होगा। सवाल जो है यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं यहाँ पर एक सवाल देता हूँ। फैक्टोरियल 25 गुणते फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 में इकाई शून्य का अंक, शून्य संख्या, शून्य नंबर्स बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ 0 बताना है आपको, नंबर ऑफ 0। तो आज के लिए जो दोस्तों हमारा सवाल जो है इतने ही कॉन्सेप्ट और इतने ही तरीके, और आपको यहाँ पर ट्रिक यूज करके आंसर लाना है। ट्रिक ला करके आप 10 से 20 सेकंड में आप ट्रिक यूज करके आंसर ला सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे जो भी यहाँ से क्लास जाए आपको प्रोवाइड हो और आप उसका एंजॉय कर सको, मतलब उसके साथ क्या उसको सीख सको, उसको जान सको, और आप अपने एग्जाम में इन सब एग्जाम में क्या करो, एग्जाम क्रैक कर सको और आपको मजा भी आ जाए, ठीक है, ताकि आप लाइफ में अपना आगे की ओर बढ़ो, अपने लाइफ में आगे जाओ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए तरीके के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।